ईमान जो है वो कीवान को ले और अपने घर वापस आ जाए, यानी रजब के घर। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो ये जो नैरेटिव है ये बिल्ड हो रहा है यूट्यूब पर। जितने रिव्यू करने वाले चैनल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम इसी ट्रैक पर अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख रहे हैं। तो क्या ऐसा करना आसान है या मुश्किल है या फिर प्रैक्टिकल है और इसमें कोई कबाहत नहीं है? तो इन तमाम तर चीज़ों को हम रिव्यू करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं उस वॉइस नोट पर बात करूंगी जो कि ईमान और माजी की यहाँ पर रिलीज की गई या लोगों को दी गई, और वेरी मच ऑब्वियस कि ये जिस जानिब से दी गई है वो रजब साइड है, क्योंकि उसकी एक स्टोरी आई थी प्रॉपर कि उसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इंटेंस रिकॉर्डिंग है, इसमें ऐसा क्या है जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस है या सिवियर है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। खैर, रजब ने ये चीज जो है पिंडोरा बॉक्स यहाँ पर खुलवाया और खुद अपने मेंटल पीस के लिए उन्होंने सोशल मीडिया से लिया ब्रेक और अपने फ्रेंड्स के साथ वो मरी में हैं। खैर, मैं ये सोचती हूँ कि अगर रजब आप किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, तो आप खुद भी एक बाप हैं, कोई आपका भी बेटा है, और आप खुद भी एक शौहर हैं, कोई आपकी भी बीवी है। और जब एक इंसान जो कि कव्वाम होता है, जिसके ऊपर इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है रिश्तों की, तो वो यूँ दामन छुड़ाकर सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल पीस का नहीं सोचता। आप जितना टाइम पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, तो हमने तो आपको रिलैक्स ही देखा, हमने आपको पैनिक नहीं देखा। हाँ, आप वहां से इस चीज का इजहार करते नजर आते थे कि ईमान कीवान ये सारे सिलसिले आपके हो रहे होते थे, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप पाकिस्तान वापस आए तो आप आकर घर में ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कीवान क्यों नहीं आया। तो आपकी बहन ने कहा कि हो सकता है उसने सोशल मीडिया ना देखा हो, हमें भी सोशल मीडिया से पता चला। और आपकी माजी ने कहा पुत्र जो बच्चा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मतलब ये सारी बातें आपने की। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट कि आपके एब्सेंस में आपके घर से व्लॉग्स बन रहे होते थे और वो फिर अपलोड किए जा रहे होते थे, ऐसे ही है ना। तो बहुत पॉसिबल है कि जो ईमान है वो इजी ना होती हो, मतलब उसको ना अच्छा लगता हो कि वो इस तरह से व्लॉग्स में आए जहां पर आपकी जो बहन है कुछ वो ऐड ऑन कर रही होती थी व्लॉग में, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, या फिर आपके फ्रेंड्स कर रहे होते थे। देखिए, हर इंसान जो है ना उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सोशल हो, आपको घुलना मिलना, शोर गुगा पसंद हो, लेकिन नॉट नेसेसरी ना कि जो आपकी वाइफ है वो भी इस तमाम तर चीज़ों की आदी हो। उसका मिजाज आपसे थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, और यही तो एक रिश्ता है जो कि शादी कहलाता है, जहाँ पर दोनों जानिब से जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं वो अगर किए जाएं, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस भी पैदा की जाए, तो ही आप हैप्पीली इस लाइफ को लेकर आगे चल सकते हैं। खैर, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो लोग ये कह रहे हैं कि ईमान जो है वो अपने बेबी को ले और आ जाए रजब के घर, तो मैं सोचती हूँ बड़ी जालिमाना सोच है आपकी। आप खुद को रख कर देखें ईमान की जगह पर, तो मैं समझती हूँ कि जब वो लेडीज जो आकर यहाँ पर इस तरह से राय दे रही है ना, जब खुद को रखेंगी तो फिर उनको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है इन तमाम तर सिचुएशंस में इस तरह से जब आपकी वॉइस नोट आपकी सास के साथ चला दी जाए, और जिसमें मैं समझती हूँ कि जो सास हैं, ईमान कह रही है चना, तो जो सास हैं वो कह रही है गंदुम। वो कह रही है माजी किवान को अब व्लॉग्स में ना लें, इस बात को यकीनी बनाए। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्टेक्स्ट यही होगा कि ईमान जो है ना वो अपने घर से निकली ही इसलिए होगी क्योंकि एवरी टाइम जो फोकस है, कैमरा है, वो बच्चे की तरफ किया जाता होगा और उसको कहा जाता होगा कि आपको व्लॉग में आना है, तो वो इन तमाम तर चीज़ों के साथ ईज़ी नहीं होगी। लेकिन जो माँ जी हैं, उन्होंने बहुत होशियारी के साथ कहा कि बेटा जी हम आपके घर आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, और फिर हम अपने काकी का बर्थडे केक कट करेंगे, ये तमाम तरह सिलसिले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉइस नोट्स उन्होंने अपने जहन में शायद कि ये चीज़ें तय कर रखी हों कि ये मैं बेटे को सुनाऊंगी कि देखो तुम्हारी बीवी किस तरह से मुझ पर हुक्म चला रही है कि आप इस बात को यकीनी बनाएं, है ना। ये वाला भी एक नॉर्मल मिजाज है, घरों में होता है ना भाई, सास बहू के दरमियान इस तरह की चीजें, इस तरह के मसले, इस तरह के मामलात चल रहे होते हैं। तो खैर, अब जो लोग इस तरह से कह रहे हैं कि ईमान घर चली जाए, तो मैं सोच रही हूँ कितना संगदिल है आप लोगों का रवैया। एक लेडी कि जिसका पूरा प्रेगनेंसी जर्नी
एक ट्रॉमा में गुज़रा, वो अपने मेंटल पीस के लिए कहाँ जाए? क्या उसका जो ज़हन है उसको ज़रूरत नहीं है? क्या उसका जो एक इमोशन है उसको ज़रूरत नहीं है? क्या वो सिर्फ़ औरत है तो वो सिर्फ़ बीवी है, और बीवी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो शौहर कहे, जिस तरह शौहर करे बस उस पर सर हिलाती हुई उसके आगे-पीछे चले, बहैसियत इंसान उसके कोई जज़्बात नहीं है, बहैसियत इंसान उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है। ये कैसा एक एटीट्यूड है? दोहरा मयार क्यों है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह रजब खुद को एक अपर हैंड पर महसूस करते हैं क्योंकि वो हस्बैंड हैं, तो मेरे ख़्याल में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। उनको बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पर मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए था। अगर वो खामोश थे, उनको ऐसा लगता था कि उनके घर की बातें सोशल मीडिया पर ना आएँ, तो उन्हें समझदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए था और अपनी जो वाइफ़ है, उसका जो मैका है, उसको इस तरह से लोगों के मुँह में देने के बाद खुद तमाम तर सिचुएशन से बाहर निकल के एकदम से खुद अपना मेंटल पीस तलाश करने के नाम पर चिल करना, क्या ये एक अच्छे शौहर, अच्छे बाप की निशानी है? जो अपनी वाइफ़, अपने अ, बच्चे और कहते हैं ना कि उसके पूरे मैके को जिसके साथ वो लिंक्ड एसोसिएट है, लोगों के सामने इस तरह से टॉपिक बनाकर हालात के रहमो-करम पर और अपनी आसानी ढूँढने बाहर निकल जाए। क्या ये तरीक़ेकार दुरुस्त है? और फिर लोगों का ये कहना कि ईमान, तुम ऐसा करो कि तुम अपना बच्चा उठाओ और पहुँच जाओ घर। दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। जहाँ पर आप कैसे समझ सकते हैं कि वो क्या इस टाइम ईज़ी फ़ील कर रही होगी कि मैं जाऊँ? मतलब होता है भई, हर इंसान है और हर रिश्ता है, उसके ज़हन में न जाने कितनी फ़िक्रात होंगी, कितने ज़्यादा अपने प्रेज़ेंट और फ्यूचर को लेकर अंदेशे होंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ इतना नॉर्मल और इतना आसान है? नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम ग़ज़ल, क्योंकि वो इस तमाम-तर सिचुएशन का ना हिस्सा रही है और इनकी जो माँ-जी हैं और इनके फ़ादर हैं, स्पेशली उनका कोई एज़ सच इतना नेगेटिव या पॉज़िटिव रोल नहीं रहा तमाम-तर सिनेरियो में, लेकिन फिर भी क्योंकि वो फ़ादर हैं, ईमान के जो सुसर साहब हैं और वो बड़े हैं, तो मुझे लगता है उन्हें अपने बेटे को समझाना चाहिए, और अगर बेटा माँ-बाप का फ़र्माबरदार है, अपने माँ-बाप से बहुत प्यार करता है, तो बहुत आसान है उसको कन्विंस करना कि बेटा जी, हमारे घर की इज़्ज़त है, देखो वो भी बेटी है किसी की और हमने उसको आपके लिए पसंद किया था। हम उसको यहाँ पर वो सुकून, वो एक ज़हनी इत्मीनान, वो खुशियाँ नहीं दे पाए जो वो डिज़र्व करती थी, क्योंकि आप की जो लाइफ़ है वो एक मुश्किलात का शिकार रही है। तो अपनी लाइफ़ को ना बेटा जी यूट्यूब पर तमाशा मत बनाओ। आप करो अपने दोस्तों के साथ व्लॉगिंग, क्लियरली कह दो कि मैं कुछ टाइम के लिए अपने बीवी-बच्चे को यूट्यूब पर व्लॉग्स में लाना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह कुछ टाइम बाद सारी फैमिली इकट्ठा हम साथ आएँगे। हम साथ ही रह रहे हैं, ईमान यही है, किवान यही है, बट मैं व्लॉग का पार्ट नहीं बनाना चाहता। इतना मुश्किल तो नहीं है ना, ये सब कुछ करना या ये सब कुछ कहना, और अपने रिश्तों को सुधार लिया जाए, बजाए इसके कि यूट्यूब पर आकर जिस तरह से लोग आपको राय-मशवरे दे रहे हैं, आपके ख़ानदान पर, आपके घराने पर बात कर रहे हैं, ईमान को इसलिए क्योंकि वो औरत है और मुआशरा हमेशा औरत को ही ना सप्रेस करता है, उसको ही दबाने की कोशिश करता है। बस तुम चुप हो जाओ, तुम ऐसा करो, वो मर्द है ना, तुम्हारा शौहर है, देखो वो तो शौहर है, उसकी तुम्हें इज़्ज़त करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। जो हमारा दीन है ना, उसमें शौहर और बीवी दोनों के हुकूक व फ़राइज़ का तय्युन कर दिया गया है, और बिगाड़ वहीं पैदा होता है जहाँ पर हकूक व फ़राइज़ का डिसबैलेंस होता है। मैं समझती हूँ ये रवैया बहुत अजीब है, और जिस तरह वो जो एक चैनल है जिनका कहना है कि उनके पास सिर्फ़ यही एक वॉइस नहीं है, बल्कि और भी बेशुमार अ, ऐसे प्रूफ्स हैं कि अगर वो लगा दें तो यहाँ तहलका मच जाएगा। तो आपको लगता है ये तमाम तर चीज़ें क्या ऐसी नहीं है कि ईमान, तुम सीधे-सीधे घर आ जाओ, अदरवाइज़ यहाँ पर और भी बहुत सी तुम्हारी चैट्स हैं, तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि लगा दी गई, जिस तरह तुमने बात की है, तो तुम्हारे खिलाफ सारे लोग हो जाएँगे और तुम्हारा तो कोई वजूद नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारी शनाख्त है, मेरी वजह से तुम पहचानी जाती हो। ये तमाम तर चीज़ें इतनी संगीन हैं और इतनी अजीब हैं कि जिसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा मुझे नहीं लगता कि रजब को है या रजब की फैमिली को है, या फिर होगा भी तो एक वो अपनी जगह सुकून में होंगे, क्योंकि उनके पास तो बेटा है ना, और मर्द होता है बेटा,
और मर्द पर मैं समझती हूँ मुआशरा 100 गुना जो है ना, वो भी उसको भूल भुलाकर उसके लिए एक्सेप्टेंस पैदा कर लेता है, और अगर औरत बेकसूर भी हो तो भी उसको कटहरे में खड़ा करके और उस पर तानाजनी की जाती है, उसको बुरा भला कहा जाता है। तो ये तमाम तर सिलसिले बहुत अजीब हैं, बहुत अजीब हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि जो चीज़ें बहुत आराम से सॉल्व हो सकती थी, रिज़ॉल्व हो सकती थी, ईगो के चक्कर में, रजब का ईगो है, गलती भी रजब की है, ईगो भी रजब का है, और इस चक्कर में मुझे लगता है कि उन्हें अपनी जो रिश्ता है, हाँ, वो सँभालने की मुझे उनके अंदर कोई एक जज़्बा, कोई एक इमोशन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो रिलैक्स कर रहे हैं और अपना मेंटल पीस कहीं और तलाश कर रहे हैं। इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।